Hello students, this is Dr. Anurag Srivastav and I am here to discuss with you the subject of Business Statistics and Analytics from MBA फर्स्ट सेमेस्टर। इसकी यूनिट 2 हम लोग अभी करंटली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग टाइम सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पार्ट यूनिट 2 का है टाइम सीरीज़। अभी तक आप लोग टाइम सीरीज़ के मेथड्स देख चुके हैं, ट्रेंड एनालिसिस के मेथड्स देख चुके हैं और 4 मेथड्स जो हम लोग देखे थे उसमें से जो चौथा मेथड है सबसे इम्पॉर्टेंट लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, उसके बारे में फर्दर डिस्कशन और कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखेंगे। In addition to that, we will be also discussing about the business applications of time series. टाइम सीरीज़ के बारे में और उसके बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में भी थोड़ा समझना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो कैसे बिजनेस एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है ये देखना है। टू स्टार्ट विद, वी विल जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल विच हैज़ बीन आस्क्ड 3 times इन AKTU के पेपर में, MBA के पेपर में 3 बार ये ही सेम न्यूमेरिकल आ चुका है, 2017 में, 2012 में और 2008 में। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, ये ध्यान रखना है टाइम सीरीज़ का और स्पेसिफिकली मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का न्यूमेरिकल काफ़ी रेगुलरली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा वेरिएशन का स्कोप नहीं है। इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में ज़्यादा वेरिएशन का स्कोप ही नहीं है। तो सिंपल 2-3 ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वही तीनों चीज़ें पूछ ली जाए, 2 चीज़ें पूछ ली जाएँ, कोई एक चीज़ पूछ ली जाए, इतना ही चेंज हो सकता है। और अगर आपने पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स देख रखे हैं पेपर के भी, तो आप आसानी से ये 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल पहला हम लोग देखेंगे। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर्स मेथड टू द डेटा गिवन बिलो एंड एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर 2008। तो 3 चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा था। पहला कहा जा सकता है कि पिछले कुछ साल का आपको डेटा दिया जाएगा, यहाँ पर 6 साल का डेटा दिया हुआ है। तो 6 साल का डेटा दिया हुआ है और उस 6 साल के डेटा को लेकर के आपसे एक चीज़ कही जाएगी कि ट्रेंड वैल्यूज़ पता करिए। एक्चुअल वैल्यूज़ पता हैं, चाहे सेल्स की जैसे यहाँ पर है, चाहे कंजम्पशन की, चाहे प्रोडक्शन की, कोई भी वैल्यूज़ हों, तो जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वो दी हैं। आपसे पहला काम कहा जाएगा कि आप ट्रेंड वैल्यूज़ पता करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपसे कही जाएगी कि जब आप ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल ले रहे हैं, तो 2002 से लेकर के 7 तक की अगर आपने ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो 2008, 2009 आगे के किसी भी साल की ट्रेंड वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। सेकंड, और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन जो हो सकता है वो ये है, नॉर्मली पूछा जाएगा अगर 2 से 7 तक का है, 2002 से 2007 तक का डेटा है, तो जैसा इस क्वेश्चन में 2008 का अगले साल का डेटा, अगले साल की ट्रेंड वैल्यू आपसे पूछी गई। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 1-2 साल छोड़ करके उसके आगे की वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो जैसे हम 2008 निकालेंगे वैसे ही 2009 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पुराने किसी साल के लिए ट्रेंड वैल्यू पूछी जाए, क्योंकि वो तो वैल्यू हमें मालूम ही होगी। लेकिन फिर भी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे पूछ लिया जाए, इसी को लेकर के, इसी डेटा को लेकर के कह दिया जाए, कुछ ऐसा कहा सकता है कि 2001 का डेटा मिसिंग है, क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा कुछ चेंज करके बोला जा सकता है। तो आपको 2001 के लिए भी निकालना पड़ सकता है, यानी कि पहले का भी निकालना पड़ सकता है। तरीका वही होगा जो 2008 के लिए है, 2009 के लिए, 2001 के लिए, जो भी साल हो, जो डेटा दिया हुआ है जिस पीरियड का, उससे आगे का, उससे पीछे का कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें हमेशा ही एनुअल डेटा दिया गया है, लेकिन क्वार्टरली डेटा भी दिया सकता है, वीकली डेटा दिया सकता है, मंथली डेटा दिया सकता है, पॉपुलेशन का डेटा मान लीजिए है तो डेकेड वाइज डेटा दिया सकता है। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, ये माइनर वेरिएशंस हैं क्वेश्चंस में, और उस तरह से उन वेरिएशंस को हम उसी तरह से हैंडल कर सकते हैं। कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है, जैसे भी डेटा दिया हुआ है, बात यह है केवल कि कितने पीरियड्स का डेटा दिया हुआ है और उसको कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर 6 साल का डेटा दिया हुआ है, उसको हम आगे कैसे करेंगे ये एक एक करके हम लोग चीज़ें देखते हैं। जो भी डेटा दिया हुआ था इस टेबल में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ईयर्स हैं वो हमने
पहले कॉलम में लिख लिए। तो जो ईयर्स हैं वो पहले कॉलम में आ जाएंगे। एक चीज़ थोड़ा सा देख लेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हैं, तो उसमें वैसे ही कोई बात नहीं है, जो भी डेटा है उसी तरह से ईयर्स कोई भी हों चीज़ें उसी तरह से रहेंगी। तो 2006 से लेकर के 2011 तक का अगर हमारे पास डेटा है तो हमने इस तरह से वैल्यूज़ लिख दी, उसमें ईयर की वैल्यूज़ लिख दी। जो बीच का जो ईयर है वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो कैलकुलेशन से सबसे पहला काम है वो हमने देखना पड़ेगा कि जितना भी पीरियड दिया हुआ है उसमें बीच का ईयर कौन सा है। तो अगर हमारे पास वैल्यूज़ 2006 से 2011 तक की हैं तो मिडिल ईयर 6 साल की क्योंकि वैल्यूज़ हैं, तो मिडिल ईयर कोई एक ना हो करके 2008 और 2009 दोनों मिडिल ईयर हैं, और इन दोनों के बीच में जो ईयर आया वो हो गया 2008.5। तो एक तरह से हम कर क्या रहे हैं, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 एंड 2011 इन सबको हमने ऐड कर दिया, और ऐड करके हमने उसको, क्योंकि 6 साल का डेटा इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो ऐड करके हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अगला कॉलम जो हम बना रहे हैं वो है x का, क्योंकि जो इक्वेशन हम बनाएंगे, इक्वेशन जो ट्रेंड लाइन की होगी वो है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन। तो ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन में y कैप फॉर एवरी ईयर, इसमें हम 2006 के लिए 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 हर साल के लिए y कैप की वैल्यू जो निकालेंगे उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए होगी, b की वैल्यू चाहिए होगी और x की वैल्यू चाहिए होगी। तो x हम यहाँ पर सबसे पहले जो निकाल रहे हैं, x कैसे निकालेंगे, x विल बी गिवन बाई द बेस ईयर और द ओरिजिन ईयर 2008.5, उसका और एक्चुअल ईयर का जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू जो ईयर की आई वो हो गई 2006 माइनस 2008.5, दैट इज़ माइनस 2.5। तो सबसे पहली वैल्यू जो है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। जो सबसे पहली ईयर की वैल्यू है वो है 2006। 2006 में से हमने बेस ईयर जो है या ओरिजिन ईयर जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसे सब्ट्रैक्ट किया, 2008.5 जो कि मिडिल ईयर है हमारा। और जब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली जो x की वैल्यू है वो हमारी मिल जाएगी हमें, विच इज़ -2.5। इसी तरीके से 2007 में से जब हम ओरिजिन ईयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2008.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -1.5। 2008 में से सब्ट्रैक्ट किया तो भी तो नेक्स्ट वैल्यू मिल गई, और ऐसे हमें x की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, -2.5, -1.5, -0.5, +0.5, 1.5 एंड 2.5। y की वैल्यूज़ जो हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ दी हुई थी वही यहाँ पर हमने उठा करके रख दी हैं। तो y की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ जा रही हैं, और हमने फिर निकाला समेशन y विच इज़ इक्वल टू 90। y के कॉलम का जो सम है वो इक्वल टू 90 हमको मिल गया। अब इक्वेशन में हम अगर आगे देखें तो y कैप जो है वो है प्रिडिक्टेड ट्रेंड वैल्यू, जिसे कि हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली, और a है जो a की वैल्यू निकालेंगे वो y इंटरसेप्ट है, एक्चुअली इट इज़ इक्वल टू y बार। तो y बार निकालने के लिए हमने y का समेशन किया हुआ है, और b की जो वैल्यू है वो है स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन। b क्या है, इट इज़ द स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन। वो कितनी ज़्यादा स्टीप है या कितनी ग्रेजुअल है ये पता चलेगा। x इज़ द टाइम, x इज़ रिप्रेजेंटिंग द टाइम इंटरवल। तो y बार की वैल्यू सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं वो समेशन y बाई n आ गई है। y बार की वैल्यू निकाल ली हमने, इट इज़ समेशन y बाई n विच इज़ इक्वल टू 90/6। 90 समेशन y था, 6 साल का डेटा है इसलिए डिवाइडेड बाई 6, दैट इज़ इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू इस तरह से हमको 15 मिल गई। और b की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो b की वैल्यू निकाली जाएगी एक्चुअली समेशन xy बाई समेशन x स्क्वायर। तो x कॉलम जो है उसको हमने स्क्वायर कर दिया तो हमें x स्क्वायर वाला कॉलम मिल गया। x और y को जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें xy का कॉलम मिल गया, और इन दोनों का समेशन निकाल लिया। समेशन xy जो 32 आ रहा है
उसको हमने समेशन एक्स स्क्वायर जो कि 17.5 आ रहा है उससे डिवाइड करके b की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, विच इन दिस केस इज इक्वल टू अराउंड 1.8286। तो बेसिक ये चीज़ें हमने जब कैलकुलेट कर ली, अब हमें सिंपल क्या करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और x की वैल्यू एक एक करके हमें इक्वेशन में रखते जाना है और हर साल की ट्रेंड वैल्यू निकाल लेनी। तो 2006 की ट्रेंड वैल्यू जब हमें निकालनी होगी तो x की वैल्यू -2.5 हो जाएगी, a और b हर साल के लिए 15 और 1.8286 रिस्पेक्टिवली रहेंगे ही, एंड इन दैट मैनर वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर 2006, द ट्रेंड वैल्यू फॉर 2006। इसी तरह से 2007, 8, 9, 10, 11 निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। द ट्रेंड वैल्यूज़ आर कंप्यूटेड एज फॉलोज, वाई एन का को कैप के थ्रू जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एन कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एन। एन रिप्रेजेंट्स दी नंबर ऑफ ईयर, पहला ईयर है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पाँचवा है कि छठा है, 6 साल यहाँ पर है, तो n उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ट्रेंड वैल्यू 2006 की सबसे पहले अलग से हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने उसको बोला y1 कैप। y1 कैप की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कैसे निकालेंगे हम, इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स वन, a प्लस बी एक्स वन। पिछली स्लाइड में हमने देखा था a की वैल्यू थी 15, b की वैल्यू थी 1.8286 और 1.8286 को जब हम x1 की वैल्यू, x की जो पहली वैल्यू थी -2.5 से मल्टीप्लाई करके और जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो जो पहली ट्रेंड वैल्यू आ रही है पहले साल के लिए 2006 के लिए, वो आ रही है 10.4285। इसी तरीके से y2 कैप जब हम निकाल रहे हैं तो 15 प्लस 1.8286 मल्टीप्लाइड बाई -1.5 जो दूसरी x की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, और हमें मिल गई वैल्यू 12.2571। अगर आप ध्यान दें तो एक तरीका ये भी हो सकता है करने का कि हमने जब वैल्यू 10.4285 पहले साल की निकाल ली, अगर हम उसमें हर बार b की वैल्यू ऐड करते जाएं, 1.8286 ऐड करते जाएं, तो हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो चाहे ऐड करके, चाहे जो हमारी इक्वेशन है उसका यूज़ करके हम इस तरीके से ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये सारी ट्रेंड वैल्यूज़ हमने निकाल ली, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे साल की, और इसके हम फिर ऑब्वियसली टेबल में रख देंगे। तो टेबल में हमें सारी, ये टेबल हमारी कंप्लीट होगी। पहला पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ कंप्लीट, फाइंडिंग द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर ऑल द ईयर्स। दूसरी चीज़ जो पूछी जा सकती है, जो पूछी जा रही है यहाँ पर, कि अगले साल के लिए ट्रेंड वैल्यू क्या होगी या एक साल और आगे के लिए ट्रेंड वैल्यू क्या होगी, तो वो हमें यहाँ पर, हम जैसे 2013 की ट्रेंड वैल्यू निकाल रहे हैं, वो पूछा जाएगा, वो पूछा जा सकता है। और तीसरी चीज़ जो पूछी जा सकती है वो केवल ये कहा सकता है कि इस लाइन को आप प्लॉट कर दीजिए। लाइन को प्लॉट करने के लिए रेयर केसेस में ही पूछा जा सकता है, ज़्यादातर केसेस में आपसे यही कहा जाएगा कि ये दो काम आप करें। पहला कि क्वेश्चन को में देख लें कि ट्रेंड वैल्यूज़ क्या हैं, और फिर आगे के नेक्स्ट 2 ईयर्स या नेक्स्ट 3 ईयर्स या प्रीवियस ईयर उसके लिए ट्रेंड वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर अगर हम 2013 की ट्रेंड वैल्यू देखें, द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2013 इफ़ वी सी, इट विल बी गिवन बाई, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें पहले देखना होगा। तो 2013 के लिए जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2013 माइनस द बेस ईयर, द ओरिजिन ईयर 2008.5, 2013 माइनस द ईयर ऑफ ओरिजिन जो हमने लिया था सबसे पहले 2008.5, और ये वैल्यू ऑब्वियसली आ रही है, x की वैल्यू जो आएगी अब हम जो लेंगे इसके कैलकुलेट करने के लिए, वो आ रही है 4.5। तो a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 1.8286, x की वैल्यू 4.5, ये वैल्यूज़ जब हो गई तो हमने इसको इक्वेशन में जब रखा तो y कैप फॉर द ईयर 2013 जो वैल्यू आ रही है, इट इज़ इक्वल टू 23.2287, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23.229। क्योंकि थाउजेंड्स में सेल दी हुई थी, इसलिए अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर द एस्टिमेटेड सेल फॉर द ईयर 2013 विल बी
23,229। तो ये तरीका सिंपली है कैसे हम लोग को टाइम सीरीज़ में ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है और आगे की किसी भी साल का डेटा पता करना है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक जो मैंने तीसरी चीज़ कही थी वो अगर पूछा जा रहा है तो ऐसे हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे प्लॉट भी कर सकते हैं। तो जो लाइन है वो हमने प्लॉट कर दी, जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो प्लॉट कर दी, और जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। जो डॉटेड लाइन है वो ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड करके भी आगे के सालों की और या पीछे के सालों की ट्रेंड वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। तो बेसिकली यही तीन चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं वो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और अगर हम देख लें तो उसको भी अगर हम लोग समझ लें कि कैसे थोड़ा सा अगर ये चेंज्ड है, बस चेंज इतना ही है कि पिछले क्वेश्चन में इवन ईयर्स का डेटा दिया हुआ था, यहाँ पर ऑड ईयर्स का डेटा दिया हुआ। वहाँ पे 6 साल का डेटा दिया हुआ था, यहाँ पे 7 साल का डेटा दिया हुआ है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट्री, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड एस्टिमेट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2017। आगे 2017 के लिए हमें पता करना है, 2016 तक का डेटा 2010 से लेकर के हमको दिया हुआ है। तो अगेन द मेथड इज़, द प्रोसेस वुड बी द सेम, बल्कि अगर इवन ईयर्स का डेटा दिया हुआ है तो उससे थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। नाउ वी हैव द कैलकुलेशंस विल बी स्लाइटली ईजियर, द कैलकुलेशंस विल बी स्लाइटली ईजियर। हाउ? बिकॉज वी आर हैविंग द डेटा फॉर वन मोर ईयर और वी आर हैविंग ऑड ईयर्स डेटा, तो मिडिल ईयर जो है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। मिडिल ईयर यहाँ पर आसानी से फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, होल नंबर में या इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें कम हो जाता है। यहाँ पे मिडिल ईयर जो है या ओरिजिन ईयर जो हम ले सकते हैं वो है 2013। ये ध्यान रहे, एक्चुअली ओरिजिन ईयर आप कोई भी ले सकते हैं। जो 7 साल हैं 2010, 11, 12, 13, 2013.5, 2013.1, 2017, 2018, ओरिजिन ईयर कोई भी हो सकता है, वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन मिडिल क्यों लिया जा रहा है ओरिजिन ईयर? जिससे कि जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं कैलकुलेशंस में, जो स्टेप्स हैं वो सिंपल हो जाएं। ये मतलब नहीं है कि आंसर मिलेगा नहीं, आंसर हर केस में मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हम एक सिंपल तरीके से पहुंचना चाहेंगे तो इसलिए हम मिडिल ईयर लेते हैं। तो अगेन जैसा कि पिछले केस में किया था हमने, द इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन विल बी गिवन बाई वाई कैप। वाई कैप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेंड वैल्यू को, या एस्टिमेटेड वैल्यू बोल लें या प्रिडिक्टेड वैल्यू बोल लें, उसको हम वाई कैप से डिनोट कर रहे हैं। तो वाई कैप इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जैसा पिछले बार हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। सो वाई कैप इज़ द प्रिडिक्टेड ट्रेंड वैल्यू। वाई कैप की ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और जितने साल का भी डेटा है, 7 साल का डेटा है, तो 7 साल के लिए हमें वाई कैप की वैल्यू निकालनी होगी। वाई कैप की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, और उसके बाद ए इज़ द वाई इंटरसेप्ट, बी इज़ द स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन, एक्स की वैल्यू है, एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो वाई कैप की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए, बी और एक्स का यूज़ करना होगा। तो दोबारा से हमें टेबल बना करके और ए की वैल्यू निकालनी होगी, बी की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स तो हमें उसी तरीके से ओरिजिन को लेकर के करना ही होगा। तो यहाँ पर मिडिल ईयर जो है 2013, वी आर गोइंग टू टेक year 2013 as the origin. 2013 is taken as origin because we have 7 years data. अगर वैसे भी करें हम 2010 से लेकर के 2016 तक के सारे ईयर्स का सम करके हम 7 से डिवाइड करेंगे, we will obviously get the value as 2013. So 2013 is taken as the middle year, और x की वैल्यूज़ हम जो सबसे पहले निकाल रहे हैं वो उसी तरीके से 2010 में से 2013 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2011 में से 2013 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2012 माइनस 2013, 2013 माइनस 2013, ऐसे करके हमारी x की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पहली वैल्यू जैसे हम निकाल रहे हैं 2010 माइनस द ओरिजिन ईयर 2013, वी गेट, I'll write it again, 2010
10 minus 2013, we get the value of the first value of x, x1 as equal to -3. इसी तरीके से 2011 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मिल जाएगा, 2012 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिन ईयर को, वो वैल्यू मिल जाएगी। 2013 माइनस 2013 ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0। तो जो कॉलम x का है वो इस तरीके से हमको मिल जा रहा है, x का कॉलम मिल गया। y की वैल्यूज़ वही वैल्यूज़ हैं जो दी हुई थी, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, जो वैल्यूज़ वहाँ पर थी प्रोडक्शन की, वही वैल्यूज़ यहाँ पर आ जा रही हैं y की सारी वैल्यूज़ हमने ले ली। तो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए y कैप इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई कैप इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ आवर ट्रेंड लाइन। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें y बार निकालना होगा। y बार की वैल्यू ऑब्वियसली समेशन y अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज़ 91 डिवाइडेड बाई 7, और 91 बाई 7 हमें ट्रेंड वैल्यू के लिए a की वैल्यू जो मिली वो मिली 13, जो y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज़ इक्वल टू 13। b जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही b भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो b कैलकुलेट करने के पहले हमने x स्क्वायर किया, x स्क्वायर की वैल्यूज़ हमको मिल जा रही हैं, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, और इसी तरह से बाकी भी सारी वैल्यूज़ हमको मिल जा रही हैं। तो ये वैल्यूज़ हो गई एक्स स्क्वायर की, और इसका जो समेशन आ रहा है दैट इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू 28, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 इज़ 28। तो 28 ये समेशन इसका मिल गया हमको। और एक्स वाई निकालेंगे, जो सेकेंड कॉलम एक्स का है और उसके साथ वाई का जो प्रोडक्ट हमने लिया, तो -3 और 12 का प्रोडक्ट लिया तो हमें मिल गई वैल्यू -36, -3 इंटू 12 की वैल्यू हमको मिल गई -36। इसी तरह से -2 इंटू 10 की वैल्यू हमको मिल गई -20, और इस तरह से सारी वैल्यूज़ हम एक्स वाई की निकाल रहे हैं। और उनको अपने साइन को कंसिडर, उनके साइंस को कंसिडर करते हुए जब हम ऐड करेंगे तो -36, -20, -14 प्लस 13 प्लस 30 प्लस 48, 0 तो 0 ही रहेगा। हमें जो वैल्यू मिल रही है समेशन एक्स वाई की वो आ रही है 21। तो समेशन एक्स स्क्वायर 28, समेशन एक्स वाई 21। तो कैलकुलेशन हमने कर लिया, b की वैल्यू हमने निकाल ली, b की वैल्यू आ गई समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर 21/28, 0.75 एग्जैक्टली b की वैल्यू मिल जा रही है। a मिल गया 13, b मिल गया 0.75, x की वैल्यूज़ -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब हम ट्रेंड लाइन की जो इक्वेशन है y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें जब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें सारी ट्रेंड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल की 2010 की जो ट्रेंड वैल्यू है वो हो गई 10.75, सेकेंड ईयर की जो ट्रेंड वैल्यू हो गई वो हो गई 11.5। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले साल की ट्रेंड वैल्यू जब हम 10.75 निकाल ले रहे हैं, और जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा था अगर हम b की वैल्यू ऐड करते चले जाएं तो 10.75 में जब हम b की वैल्यू 0.75 ऐड करेंगे सीधा सीधा 11.5 आ गया। उसमें फिर से हमने 0.75 ऐड किया, वी गेट 12.25, 2012 की ट्रेंड वैल्यू। अगेन इफ़ वी ऐड 0.75 वी गेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर 2013। ये तरीका होगा आपको, आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन का जो आपने जो भी y की वैल्यूज़ जो निकाली उनको क्रॉस चेक ऐसे किया जा सकता है। एक्चुअली ये शॉर्टकट्स जो हैं या इनको ऐसे यूज़ ना करके आप कैलकुलेशंस सारे करके और ये क्रॉस चेक करके एक बार जल्दी से देख सकते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। तरीका वही होना चाहिए इक्वेशन में वैल्यूज़ को रख करके करने का। तो नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यू पूछी गई है, ट्रेंड वैल्यू पूछी गई है 2017 के लिए। तो 2017 के लिए जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। 2017 के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 4, 2017 माइनस 2013, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x 4। और वो जब 4 वैल्यू हम रख देंगे x की जगह, y कैप इज़ इक्वल टू 13 प्लस 0.75 इंटू 4, और ये वैल्यू हमको मिल गई 13 प्लस 3 दैट इज़ 16। तो इसका मतलब है
कि प्रोजेक्टेड वैल्यू 2017 की जो है वो हो गई 16 मीट्रिक टन्स। 16 मीट्रिक टन्स इज़ द प्रोजेक्टेड वैल्यू फॉर 2017। ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम इंसिडेंटली आ रही है, इसमें कोई ऐसा कुछ ये नहीं है कि 2016 के लिए ही वही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि फ्लक्चुएशंस हैं, आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ y की हैं 12 से 10 हो गई, 10 से बढ़ी 14, फिर कम हुई 11, फिर 13, 15, 16, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा हैं इस सीरीज़ में। इसलिए बाई चांस it is happening that we are getting the trend value for 2017 exactly same as the actual value for the year 2016. तो ये सिंपल, ये जो बहुत सिंपल तो नहीं है लेकिन एक सेट तरीका क्योंकि है, इसलिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे टाइम सीरीज़ और लीस्ट स्क्वायर्स मेथड के क्वेश्चंस का, और पुराने एग्जाम्पल्स अगर जो पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, उनको लेकर के अगर चलेंगे तो ये एक तरह से पक्का है कि कहीं पर इसमें कहीं आपके मार्क्स जाने वाले नहीं। काफ़ी सर्टेनिटी के साथ क्वेश्चन आता भी है और ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं होता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एंश्योर, ये काफ़ी आसानी से आप ये मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं ऑन द न्यूमेरिकल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। इसको जो एक चीज़ जो फाइनली इसमें टाइम सीरीज़ का जो इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है कि प्रैक्टिकली, और जिसके लिए एक्चुअली हम लोग को एज बिज़नेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, बिज़नेस मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स, हमें जो हमारा जो एक्चुअली पर्पस है वो ये है कि एक्चुअली कहाँ पर यूज़ होगा बिज़नेस में। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ बिज़नेस एप्लीकेशन ऑब्वियसली है। तो टाइम सीरीज़ का यूज़ कहाँ पर होगा? टाइम सीरीज़ हर जगह पर यूज़ होती है, ऐसा कोई एरिया ही नहीं है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स हर एरिया में यूज़ हो ही रही है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर टाइम सीरीज़ ना हो, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली डेटा हर जगह होता है। कहीं पर भी डेटा होगा वो टाइम के अकॉर्डिंगली होगा, पॉपुलेशन का डेटा होगा टाइम के अकॉर्डिंग होगा, क्राइम का डेटा होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, रीजन वाइज भी हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है। कोई फूड ग्रेन प्रोडक्शन का डेटा हो सकता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो एग्रीकल्चर में भी हो गया, ईल्ड, क्रॉप ईल्ड, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्रॉप ईल्ड, कोई किसी फैक्ट्री का आउटपुट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है। किसी फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है, किसी बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है। किसी कंट्री का जो जीडीपी है वो टाइम के हिसाब से हो सकता है। तो टाइम सीरीज़ एग्जांपल्स कई तरह के ये हैं, फिगर्स ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, कॉस्ट्स, प्राइसेस स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से कोई भी इस तरह का डेटा जो लगाया जा रहा है, दैट इज़ टाइम सीरीज़ डेटा। और क्योंकि हर जगह पर इस तरह का डेटा यूज़ होता है, तो इसलिए हर जगह पर टाइम सीरीज़ एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और टाइम सीरीज़ एनालिसिस की बेसिकली अलग अलग किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोरकास्टिंग एंड ऑल्सो इवेल्युएटिंग पास्ट परफॉर्मेंस। एक्चुअली टाइम सीरीज़ के चार अलग अलग यूसेज हैं। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है ये इवेल्युएट करना है, ये जानना है, टाइम सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। आगे की फोरकास्ट करने के लिए टाइम सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। कैसा ट्रेंड चल रहा है ये जानने के लिए टाइम सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट को भी समझ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी अगर जानना है हमें, अगर दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना है तो भी टाइम सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो बिजनेसमैन आर इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर फिगर्स ऑफ नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, प्राइसेस, वेजेस एट्सेट्रा, एज देयर सक्सेस और फेल्योर depends on the accuracy of these forecasts, and therefore time series analysis has great importance in the study of economic problems. तो इसलिए क्योंकि फोरकास्ट के बेसिस पर ही हम ये देख सकते हैं या जान सकते हैं कि बिज़नेस फेल हो रहा है या नहीं, या उसकी फेलियर और सक्सेस काफ़ी कुछ फोरकास्ट पे डिपेंड करेगी, हमारी फोरकास्ट की एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगी। तो जितने भी मेथड्स हैं उनकी इसलिए इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है, और इनका यूज़ करके बिजनेसमैन फोरकास्ट करते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम सीरीज़. We will continue with next topic in the next session. Thank you.